दी अमेजिंग ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। उस बच्ची को देखकर सब लोग उसकी मॉम से बोल रहे थे कि क्या ये एक लड़का है। उसकी मॉम सबको बताती है कि ये एक लड़की है और इसका नाम किमजू है। दरअसल दोस्तों, किमजू बिल्कुल भी देखने में खूबसूरत नहीं थी और वो देखने में लड़कों जैसी भी लग रही थी, इसलिए सब लोग उसे लड़का बता रहे थे। जो कि सभी पड़ोसी और उसके रिश्तेदार उसके फेस को लेकर उसका मजाक बनाते थे। जो कि मॉम अपनी लड़की से कहती, तुम बड़े होकर खूबसूरत हो जाओगी। एक दिन जब जो सिंड्रेला की ड्रेस पहनकर स्कूल गई तो वहाँ पर सब बच्चे उसे मॉन्स्टर और अगली कहने लगे। इस वजह से जो बहुत ज्यादा हर्ट हुई। और फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जो अब हाई स्कूल में आ गई थी। यहाँ पर वो क्लास में अपने दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। क्लास की कुछ बुरी लड़कियां थी जो जू को परेशान किया करती थी और वो जू से अपना काम भी कराती थी। यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल के कैंटीन में एक लड़का काम करता है। इस लड़के को जू लाइक करती है, लेकिन एक दिन जो उस लड़के को एक गिफ्ट देकर उसे प्रपोज करने लगती है। ये सब देखकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने जो का गिफ्ट फेंक दिया और उससे कहने लगा कि तुम पहले आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो, तुम कितनी अगली हो। उस लड़की की बातों ने जो को बहुत ज्यादा हर्ट किया और तभी हम देखते हैं कि जो की क्लास की वही बुरी लड़कियां जो को परेशान किया करती थी, वो चुपके से जो की फोन में वीडियो बना रही थी। अब जो उन लड़कियों से रोकर कहती है कि आखिर तुम सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन जू के रोने से उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि उन लड़कियों ने जो की वीडियो पूरे क्लास में दिखा दी थी, जिससे अब जू का क्लास में बहुत ज्यादा मजाक बन चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि जू बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से वो अब सुसाइड करने की सोच रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़का भागकर जू के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है और तभी जू का चश्मा निकलकर गिर जाता है। जो उस लड़के का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस लड़के का नाम सुहो है और ये लड़का इस ड्रामे का मेन लीड है। अब सुहो जू से कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम सुसाइड करने जा रही हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है तो तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, उनका तुम्हारे बिना क्या होगा। और फिर सुहो उससे इतना कहकर यहाँ से जाने लगता है। और जब वो यहाँ से नीचे जा रहा था तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग की लिफ्ट ही खराब थी, तो फिर वो सीढ़ियों से जाने लगता है। जो भी अब सुहो के पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसे चश्मे के बिना कुछ भी दिख नहीं रहा था। वो सुहो से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं गिर जाऊंगी। और तभी जो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर सुहो जो को अपने बैग पर कैरी कर लेता है। जो उससे कहती है कि सर, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। सुहो उससे कहता है कि तुम मुझे बार बार सर क्यों कह रही हो, अगर तुम फिर से ऐसा कहोगी तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा। और फिर सुहो नीचे आकर जू को टैक्सी में बैठा देता है ताकि जू सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। यहाँ घर आकर किमजू अपनी मोम को रोता हुआ देखती है। दरअसल जू की मोम का उनके हस्बैंड से आज झगड़ा हो गया था। तभी जू रोकर अपनी मोम से कहती है कि आप मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मोम उसे डांटने लगती है और कहती है कि तुम ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो अपने फोन में मेकअप ट्यूटोरियल देख रही थी। और फिर अगले दिन जो जब स्कूल आती है तो हम देखते हैं कि उसने अपने फेस पर मेकअप किया था, लेकिन वो मेकअप तो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था, इसलिए स्कूल के सब स्टूडेंट उसे देखकर हंस रहे थे और उसका बहुत ज्यादा मजाक बन रहा था, क्योंकि जू का फेस ही इतना फनी और डरावना लग रहा था। लेकिन जब जू अपने घर आती है तो उसकी मॉम भी उसके फेस को देखकर डर जाती है। जू मॉम से कहती है कि प्लीज मॉम, आप मेरा स्कूल ट्रांसफर करा दो, अब मैं उस स्कूल में नहीं जा सकती क्योंकि मेरा वहाँ पर बहुत ज्यादा मजाक बन चुका है। तभी मॉम उससे कहती है कि हम अपनी पुरानी जगह पर वापस जा रहे हैं, जिस घर में हम पहले रहा करते थे, और तुम्हारा स्कूल भी वहीं ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जो ये सब बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और खुशी से नाचने भी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मार्केट गई होती है क्योंकि उसे बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट खरीदने थे। और फिर जब वो घर आकर मेकअप ट्यूटोरियल देखती है तो वो वैसा मेकअप नहीं कर पाती, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी थी, वो बार बार ट्राई कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि जू की फैमिली अब पुराने घर में शिफ्ट हो चुकी थी। अगले दिन जू अपने नए स्कूल में जाने के लिए रेडी हो रही थी। फिर वो जैसे ही स्कूल में दाखिल होती है तो वहाँ पर सभी लड़कियाँ और लड़के उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि इस बार जू ने अपना मेकअप बहुत ही अच्छे से कर लिया था। सब लोग कह रहे थे
कि आखिर ये लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। जो तो सोच रही थी कि क्या वाकई में मैं इन्हें इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि टीचर जो कि रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि स्कूल में जो एक न्यू स्टूडेंट आया है वो अपनी अच्छी ग्रेड की वजह से आया है, लेकिन वो स्टूडेंट जो नहीं थी बल्कि वो कोई और ही था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सोहो आ जाता है, क्योंकि सोहो ही वही स्टूडेंट था जिसका अच्छी ग्रेड की वजह से यहाँ पर एडमिशन हुआ था। सोहो को देखकर तो जो बहुत ज्यादा हैरान थी, और वो इसलिए हैरान थी क्योंकि उसने इतना हैंडसम लड़का आज तक जिंदगी में नहीं देखा था। टीचर सोहो से जो को क्लास तक छोड़ने को कहते हैं। जो अब सोहो के पीछे पीछे क्लास तक जा रही थी, लेकिन तभी उसकी जोर से सोहो से टक्कर लग जाती है, जिससे उसके फेस का मेकअप सोहो की ड्रेस पर लग गया था। स्कूल की सारी लड़कियां सोहो पर मरती थी क्योंकि सोहो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था, लेकिन सोहो किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था। क्लास में आकर सोहो अपनी ड्रेस देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो जो से अपनी ड्रेस को साफ करने को कहता है। यहाँ क्लास में टीचर जो को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। सभी स्टूडेंट जो का अच्छे से वेलकम कर रहे थे और सब उसे खूबसूरत बोल रहे थे, लेकिन सिर्फ सोहो ही ऐसा था जो एक तरफ चुपचाप बैठा हुआ था। यहाँ क्लास में दो लड़कियां जो कि अच्छी दोस्त बन जाती हैं, जिनमें से एक का नाम लिली है। लिली सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करती है, और वहीं दूसरी लड़की का नाम कांगसू है, जो देखने में काफी खूबसूरत है। यहाँ जो अब सोहो की ड्रेस धो रही थी, लेकिन कपड़े से उसका मेकअप नहीं हट रहा था क्योंकि वो वाटरप्रूफ था। इसलिए वो सोहो से कहती है कि मैं इसे ड्राई क्लीन करा दूंगी। सोहो जो से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे फेंक दो। इतना कहकर वो चला जाता है। लिली और कांगसू जो से सोहो के बारे में कहती हैं कि वो ऐसा ही है। लिली और कांगसू आज जू को बाहर डिनर पर ले जाने के लिए कह रही थी, और फिर ये तीनों स्कूल के बाद बाहर घूमने चली जाती हैं, जहाँ पर ये डिनर करती हैं और फिर सब साथ में अपनी फोटो क्लिक करती हैं। जू को तो यकीन भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी के साथ घूमने गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में जब जू ग्रुप चैट पर अपनी दोस्तों से बात कर रही थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे भी ग्रुप में ऐड कर लिया गया था। लेकिन तभी जू का भाई चुपके से जू की फोटो क्लिक कर लेता है और फिर वो जू से कहता है कि तुम स्कूल में तो खूबसूरत बनकर जाती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे असली चेहरे की फोटो तुम्हारे दोस्तों को दिखा दूंगा, सब तुम्हारी असलियत जान जाएंगे। जू अपने भाई से कहती है कि अभी मेरी फोटो डिलीट कर दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जू का भाई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फोटो डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे यू आर द डेविल की लेटेस्ट वॉल्यूम ला कर दोगी तो मैं तुम्हारी फोटो डिलीट कर दूंगा और किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। और फिर जो उसका ये काम करने के लिए मान जाती है, और फिर वो शॉप पर बुक लेने के लिए आ जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर यू आर द डेविल की सिर्फ एक ही बुक दिखाई देती है। वो जैसे ही बुक उठाती है तो तभी यहाँ पर सोहो आ जाता है और उस बुक को उठा लेता है। जो सोहो से बुक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये दोनों गिर जाते हैं। फिर जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। जो सोच रही थी कि कहीं उसने उसे पहचान तो नहीं लिया। सोहो सोच रहा था कि ये वही लड़की है जो उस दिन सुसाइड करने वाली थी, लेकिन तभी जो कॉमिक लेकर यहाँ से जाने लगती है। सोहो उससे कहता है कि इस बुक को पहले मैंने उठाया था। फिर जो सोहो को बुक देकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर शॉपकीपर आ जाता है। वो जो के लिए नूडल्स लेकर आया था और उससे कहता है कि तुम्हें यह अभी खत्म करने होंगे, तुम इन्हें बिना खाए यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन जो नूडल्स नहीं खाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं सोहो उसे पहचान न ले, लेकिन फिर उसे मजबूरी में नूडल्स खाने पड़ते हैं। वो जल्दी जल्दी खा रही थी। तभी सोहो उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम जितनी देर ये नूडल्स खाओगी उतनी देर तुम इस कॉमिक बुक को पढ़ लो। फिर जो जल्दी जल्दी नूडल्स खाकर यहाँ से निकल जाती है। यहाँ अब सोहो सोच रहा था कि वो लड़की ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी जैसे वो मुझे जानती ही नहीं, जबकि हम पहले भी मिल चुके हैं। तभी यहाँ पर शॉपकीपर आ जाता है। वो सोहो को जो का नाम बताने लगता है और वो उसे ये भी बताता है कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ क्योंकि वो यहाँ बचपन में भी आया करती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एक शॉप पर आई हुई थी मेकअप का सामान खरीदने के लिए। तभी वो यहाँ पर सेमी को देखती है। तभी जू को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जब सेमी अपनी दोस्तों के साथ मिलकर जू को बुली किया करती थी। वो सब बातें याद करके जू रोने लगती है और फिर वो रोती हुई यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक बाइक आ जाती है। तभी उस लड़की की बाइक फिसल जाती है। जो उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो लड़का अपने सर से हेलमेट उतारता है जो देखने में काफी हैंडसम लग रहा था, और ये लड़का इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। इसका नाम हान है। अब हान जल्दी से यहाँ से भागता है क्योंकि उसके पीछे कुछ लड़के पड़े हुए थे, लेकिन वो जल्दी में अपना हेलमेट जू को देकर चला गया था। लेकिन फिर बाद में वो लड़के हान को पकड़ ही लेते हैं
वो उसकी अब पिटाई करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सब लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ अब जू हान का हेलमेट वापस करने के लिए उसे ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वो उससे टकरा जाती है। हान उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जू उससे कुछ नहीं कहती और उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो साथ में उसका हेलमेट भी ले गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि सूहो अपनी रेसलिंग प्रैक्टिस कर रहा था और तभी यहाँ पर सूहो के डैड आ जाते हैं। सूहो के डैड 7 साल बाद उससे मिलने आए थे। अपने डैड को देखकर सूहो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उनसे कहता है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। डैड सूहो से कहते हैं कि देखो, मुझे तुम्हारी सच में फिक्र है, और फिर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी सूहो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ की उसके सामने डेथ हो गई थी। अब सीन को फिर से वहीं से दिखाया जाता है। सूहो ने रेसलिंग में अपने डैड को हरा दिया था। अब वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी डैड उससे कहते हैं कि कल तुम्हारा बर्थडे है, क्या हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। लेकिन सूहो इसके लिए मना कर देता है। वो उनसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि सब लोगों को पता चले कि मैं आपका बेटा हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। एक्चुअली सूहो के डैड कोरिया के एक फेमस एक्टर थे, इसलिए सूहो नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि वो उनका लड़का है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कॉमिक शॉप पर एक बुक रिटर्न करने आई थी और फिर वो अपने लिए एक बुक ढूंढने लगती है। तभी उसे एक हॉरर बुक मिल जाती है। इस बुक के अंदर एक स्टिकर रखा हुआ था और ये स्टिकर जो नहीं रखा था जब वो बचपन में यहाँ आया करती थी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सूहो आ जाता है और वो जू से कहता है कि तुम यहाँ से हटो, मुझे भी एक बुक लेनी है। सूहो को देखकर जू अपना फेस छुपाने लगती है। तभी वो अचानक से टेबल से फिसल जाती है और तभी सूहो उसे गिरने से बचा लेता है। फिर वो जू से कहता है कि मेरी बाहों में आकर गिरने की तुम्हारी एक आदत सी बन गई है। उसकी ये बातें सुनकर जू हैरान रह जाती है और वो सोचती है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। और फिर वो सूहो से कहती है कि प्लीज तुम मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना। दरअसल इन दोनों को यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सूहो सोचता है कि ये अपने सुसाइड वाले सीक्रेट के बारे में बात कर रही है और जू सोचती है कि इसे मेरे बिना मेकअप वाले फेस के बारे में पता चल गया है। अब ये दोनों साथ बैठकर काफी सारी बातें करते हैं और तभी जू उसे अपनी फेवरेट हॉरर कॉमिक के बारे में बताने लगती है। सूहो उससे कहता है कि वही कॉमिक मेरी भी फेवरेट है, क्या वो तुम्हारे पास है। जू उससे कहती है कि हाँ। सूहो कहता है कि क्या तुम मुझे ये लाकर दे सकती हो। जू उससे कहती है कि वो कॉमिक मैं तुम्हें मंडे को लाकर दे दूंगी। फिर सूहो जू को बताता है कि आज उसका बर्थडे है। जू उससे कहती है कि तुम्हारा आज बर्थडे है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर यहाँ से जाते वक्त जू सूहो को बर्थडे विश करती है और फिर उसका सीक्रेट छुपाने के लिए वो उसे वही स्टिकर दे देती है। सूहो ने जू से प्रॉमिस भी कर लिया था कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। यहाँ जू की बहन जिन जू को स्कूल तक छोड़ने आई थी, लेकिन स्कूल में दाखिल होते ही उसका सामना सूहो से हो जाता है। वो अचानक से गिरने वाली होती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है। सूहो तो बस उसे गुस्से से देख रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जू की बहन स्कूल के बाहर खड़ी थी और तभी उसकी नज़र जू की क्लास टीचर मून पर पड़ती है, जो एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। शायद वो जिन को पहली नज़र में ही पसंद आने लगे थे। यहाँ हम देखते हैं कि घर आकर सूहो उस स्टिकर को अपने घर के लैंप पर चिपका देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू स्कूल जा रही थी और साथ में वो सूहो का कोट और हॉरर कॉमिक जो सूहो ने मंगाई थी उसे बैग में रख लेती है। और फिर जब वो स्कूल की बस पर चढ़ती है तो वहाँ पर मौजूद सभी बॉयज उसे ब्यूटीफुल प्रिंसेस बता रहे थे, क्योंकि वो सबको बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ अब जू स्कूल आ गई थी। लिली और कांगसू भी उसके साथ थी और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बाइक पर सवार एक लड़के की एंट्री होती है। ये लड़का हान होता है। हान को देखकर जो हैरान थी, वो सोच रही थी ये वही लड़का है जो कल रात मुझे मिला था। हान को देखकर सब लोग बोल रहे थे कि हान सियो जून स्कूल में वापस आ गया है, लेकिन ये तो यहाँ से चला गया था। तभी लिली जू को बताती है कि हान और सूहो दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। यहाँ अब टीचर सबको क्लास में बताते हैं कि हान स्कूल में वापस आ गया है, सब लोग उसका वेलकम करो। हान जू को देखकर सोचता है कि ये वही लड़की है जो कल रात मुझे मिली थी। यहाँ जू सूहो को अजीब से इशारे कर रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी सूहो को तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब वो मेरा दोस्त भी है। लेकिन जू की ये हरकत देखकर सूहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जब सूहो बाहर बैठा गाने सुन रहा था तो तभी जू उसके पास आती है और उसके कान में कहती है कि तुम अभी मुझसे छत पर आकर मिलो। सूहो को उसकी हरकतों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि क्या ये लड़की सच में पागल हो गई है। यहाँ अब सूहो जू से छत पर मिलने आ जाता है और वो उससे रूडली कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो।
जो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुहो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो कि हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे परेशान करना बंद करो। और फिर इतना कहकर वो उससे बैग लेकर यहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर जू को यकीन हो गया था कि सुहो को उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, और फिर वो जल्दी से भागकर सुहो के पीछे जाती है और उससे किसी बहाने से वो बैग ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुहो जब अपने घर होता है तो तभी वो जू को फोन करता है और उससे कहता है कि मुझे वो सामान वापस ला कर दो। जू उससे कहती है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। सुहो उससे कहता है कि किसी का नंबर जानना मेरे लिए बहुत आसान है। फिर वो उसे एड्रेस बताकर फोन रख देता है, लेकिन सुहो ने जू से ये बात क्लियर नहीं की थी कि वो उससे कॉमिक बुक मांग रहा था या वो अपना कोट मांग रहा था। जू तो बस अब ये सोचकर कंफ्यूज हो रही थी कि उसने मेकअप वाली लड़की को फोन किया है या बिना मेकअप वाली को। फिर जू अपने आधे फेस पर मेकअप कर लेती है और फिर हेलमेट पहनकर सुहो से मिलने चली जाती है। सुहो से मिलकर उसे पता चलता है कि सुहो उससे कॉमिक बुक मांग रहा था, यानी कि उसने बिना मेकअप वाली लड़की को फोन किया था। सुहो अब जू से हेलमेट हटाने को कहता है। फिर जू वॉशरूम में जाकर अपने आधे चेहरे का मेकअप हटा देती है। फिर सुबह को जब जू स्कूल आती है तो वो सुहो का कोट उसे वापस कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि लिली का बॉयफ्रेंड आज स्कूल में पार्टी कर रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे था, लेकिन तभी एक लड़का गलती से जू के फेस पर केक लगा देता है। अब सब लोग जू के फेस को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जू उन्हें खुद को छूने से मना कर देती है क्योंकि अगर वो उसके चेहरे से केक हटाएंगे तो उसका मेकअप हट जाएगा, और फिर इसी डर से वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन फिर भी सब लोग उसके पास आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। अब जू पूरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर सुहो आ जाता है। वो अपने कोट से उसके चेहरे को कवर कर लेता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है, और फिर वो उसे वॉशरूम तक छोड़ देता है। वॉशरूम आकर जू अपना चेहरा वॉश कर लेती है और फिर उस पर मेकअप कर लेती है। बाहर आकर वो सुहो को थैंक्स बोलती है, लेकिन ये लड़का सुहो नहीं था बल्कि हान था। हान जू से कहता है कि तुमने मेरा हेलमेट वापस क्यों नहीं किया है। जो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा हेलमेट कल वापस लाकर दे दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है, और फिर जब जू क्लास में आती है तो सब लोग उससे सॉरी कहने लगते हैं। तभी एक लड़की जू से कहती है कि मैंने सुहो को आज तक किसी की हेल्प करते हुए नहीं देखा है, तुम पहली वो लड़की हो जिसकी उसने हेल्प की है। जो अब सोच रही थी कि शायद सुहो को उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जो अपने भाई के पास आती है जो बाहर बैठा हुआ था। जो का भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता है। जो अपने भाई से सुहो के बारे में बताने लगती है। तभी उसका भाई उससे कहता है कि शायद सुहो तुमसे बदला लेना चाह रहा है क्योंकि तुमने उससे इतना बड़ा झूठ जो बोला है। उसकी बात सुनकर जू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और फिर जैसे ही स्कूल में जू का सामना सुहो से होता है तो वो उससे डरकर भागने लगती है। वो भागकर क्लास में आ जाती है, लेकिन फिर सुहो भी उसे ढूंढता हुआ क्लास में आ गया था, लेकिन वो उसे यहाँ एक नोटबुक देने आया था क्योंकि टीचर ने उससे कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जू घर पर आती है तो तभी उसे सुहो की कॉल आती है। सुहो उससे कॉमिक शॉप पर मिलने के लिए कह रहा था, और फिर जब जू सुहो से मिलने के लिए जाती है तो वो सुहो से कहती है कि हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है। सुहो उससे कहता है कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हम अभी तो मिले थे। फिर सुहो उससे कहता है कि तुम्हारी जैसी एक और लड़की मेरे स्कूल में पढ़ती है, कहीं वो लड़की तुम ही तो नहीं हो। सुहो की ये बात सुनकर जू बुरी तरह से घबरा जाती है, और फिर वो सुहो से कहती है कि दरअसल वो लड़की मेरी जुड़वा बहन है। सुहो उससे कहता है कि लेकिन उस लड़की का नाम भी किम जू है, मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की तुम ही हो। जू उससे कहती है कि हाँ वो लड़की मैं ही हूँ, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मेरे बिना मेकअप वाले फेस के बारे में सबको बता दोगे? अगर तुम्हें बताना है तो बता दो, मैं तुमसे नहीं डरती। और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर घर आकर जू बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है। अब वो यही सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी, अब उसका सच सबको पता चल जाएगा। लेकिन जब वो सुबह को स्कूल जाती है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो डटकर सुहो को सामना करेगी और उसे ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन फिर जब स्कूल में उसका सुहो से सामना होता है तो उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और वो सुहो से हाथ जोड़कर कहती है कि तुम मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना, तुम जो कुछ भी मुझसे करने को कहोगे मैं वो सब करूँगी। और फिर सुहो इसके लिए मान जाता है। वो जू से कहता है कि ठीक है, जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर जू इसके लिए उससे प्रॉमिस करती है। और फिर जब जू क्लास में होती है तो सुहो उसे मैसेज करके कहता है
कि मुझे प्यास लगी है और अभी मुझे पानी ला कर दो। फिर जू जल्दी से भागकर उसके लिए पानी ला कर देती है। यहाँ अब जू सुहो का कुछ सामान ऊपर लेकर जा रही थी और तभी उसे हान मिल जाता है। हान उससे फिर से हेलमेट के बारे में पूछने लगता है। जो उससे कहती है कि मैं पक्का कल तुम्हारा हेलमेट वापस कर दूंगी। और फिर जब रात को जू घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके भाई ने वो हेलमेट बेच दिया था। ये सुनकर जू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने भाई की पिटाई करने लगती है। उसका भाई जू यंग कहता है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर वो हेलमेट वापस लाकर दे दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू की बहन जिन स्कूल के बाहर खड़ी होती है। वो टीचर मून के बारे में सोच रही थी कि तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। जिन जल्दी से भागकर उनके पास जाती है और उनकी गाड़ी ठीक करने के बहाने से उनसे बातें करने लगती है। फिर ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर जिन टीचर मून से उनका फोन नंबर भी ले लेती है। यहाँ सुबह को जब जो स्कूल आती है तो वो हान को एक पेपर देती है। हान के दोस्त सोचते हैं कि जो ने उसको लव लेटर दिया है, लेकिन उस पर जो ने लिखा था कि मैं तुम्हारा हेलमेट 1 हफ्ते के अंदर वापस कर दूंगी क्योंकि उसे मेरे भाई ने बेच दिया है। इस बात से हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू जब अपने घर में होती है तो तभी उसे सुहो का मैसेज आता है। वो उससे एक कॉमिक बुक मांग रहा था जो उसे 10 मिनट के अंदर लाकर देनी थी। फिर जू जल्दी से भागकर उस बुक को लेने के लिए शॉप पर जाती है, लेकिन वो बुक पहले ही एक बच्चे ने खरीद ली थी। जो उस बच्चे से वो बुक लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो बच्चा बुक नहीं दे रहा था। फिर जो उसे ज़ॉम्बी की एक्टिंग करके दिखाने लगती है, जिससे वो लड़का इम्प्रेस हो जाता है। सुहो दूर खड़ा जू को देख रहा था और वो उसकी हरकतों पर मुस्कुरा रहा था और फिर मुश्किल से उस बच्चे से बुक लेकर जो सुहो को वो बुक देकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू जब सुबह को स्कूल आती है तो सुहो उससे फिर से काम करवाने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे ठीक से खाना खाने भी नहीं देता। यहाँ हम देखते हैं कि हान हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने आया था। उसकी मॉम उसे इस बात के लिए समझा रही थी कि तुम्हें बाइक नहीं चलानी चाहिए। और फिर जब हान हॉस्पिटल से जा रहा था तो तभी वो रास्ते में सुहो के डेट को देखता है। उन्हें देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उन्हें अपने दोस्त सेओन की मौत का जिम्मेदार समझता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू फोन में अपनी पिक देख रही थी जो उसने न्यूटाग्राम पर पोस्ट की थी। उसे काफी लोगों ने लाइक किया था, जिसमें से एक लड़की सेमी भी थी। तभी जू को सुहो का मैसेज आ जाता है। सुहो फिर से जू से कॉमिक बुक मांग रहा था। अब जू जल्दी से भागकर उसे कॉमिक बुक देने जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में बारिश पड़ने लगती है और तभी जू रास्ते में कुछ लड़कों से टकराकर गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट भी लग गई थी। लेकिन तभी वो लड़के जू के फेस को देखकर सबके सामने उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और उसे अगली कहने लगते हैं। उनकी बातों से जू बहुत ज्यादा हर्ट होती है। फिर जब जू सुहो के पास आती है तो सुहो उससे कहता है कि तुम्हें छाता लेकर आना चाहिए था। जो उससे कहती है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए छाता लेकर आती हूँ। सुहो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। अब जू रोकर उससे कहती है तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? तुम मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो क्योंकि तुम भी दूसरे लोगों जैसे ही हो। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें कमजोर लोगों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। तुम बहुत बुरे हो। उसकी बातें सुनकर सुहो उससे माफी मांगने लगता है। तभी सुहो उसकी चोट को देख लेता है और फिर वो भागकर उसके लिए एक बैंडेज ले आता है और फिर उसकी चोट पर लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि दूर खड़ा हान इन दोनों को एक साथ देख लेता है और फिर अगले दिन हान सुहो के पास आकर कहता है तुमने अपने दोस्त की जान ले ली और अब तुम अपनी लाइफ खुशी से गुजार रहे हो। और फिर वो उसे धक्का देकर चला जाता है और फिर जू के पास आकर बैठ जाता है और जू से कहता है कि मैं तुम्हारे पास बैठकर ही खाना खाऊंगा। ये सब देखकर सुहो को गुस्सा आ जाता है और फिर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और तभी हान सुहो के मुंह पर एक जोर से पंच मार देता है, लेकिन फिर सुहो भी पलटकर हान को मारने वाला होता है और तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और फिर इस सब के लिए टीचर हान और सुहो को बहुत डांटते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सुहो जब अपनी क्लास में जा रहा था तो तभी यहाँ पर कांगसू उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे और हान के बीच ऐसा क्या हुआ है जो तुम दोनों इस तरह से लड़ रहे थे? क्या हान ये सब तुम्हारे साथ सेओन की वजह से कर रहा है? लेकिन सुहो कांगसू की किसी बात का जवाब नहीं देता। यहाँ अब हम देखते हैं कि क्लास में सभी स्टूडेंट जो से कह रहे थे कि हान और सुहो दोनों ही तुम्हें पसंद करते हैं, तुम उन दोनों में से किसे चूज करोगी? जो सबसे कहती है कि तुम सब लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि सुहो हान से कह रहा था कि आखिर तुम चाहते क्या हो?
हान सुहो से कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी नज़रों से दूर रहा करो। यहाँ हम देखते हैं कि सुहो कॉमिक शॉप पर उदास बैठा हुआ था और तभी उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है। जब वो बचपन पे इसी शॉप पर उदास बैठा हुआ था, तभी एक लड़की उसके पास आती है। वो लड़की उसे उदास देखकर हंसाने की कोशिश करती है। असल में ये लड़की जू थी। तभी यहाँ पर जू आ जाती है और वो सुहो को देखकर उससे कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी। वो उससे कहती है कि हान और तुम दोनों को आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। फिर वो उससे ये भी कहने लगती है कि तुम मेरे बिना मेकअप वाले फेस का सीक्रेट छुपाने वाले डिफेंडर हो। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यहाँ हम देखते हैं कि जिन स्कूल के बाहर बैठी टीचर मून का वेट कर रही थी, लेकिन आज वो उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ क्लास में टीचर कांगसो, सुहो और हान से मैथ के क्वेश्चन सोल्व करवा रही थी, लेकिन जो से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था, इसलिए वो सुहो से हेल्प मांगने लगती है। लेकिन सुहो उसकी हेल्प नहीं करता और अपना क्वेश्चन सोल्व करके चला जाता है। जो से अब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था, तभी हान उस पर हंसने लगता है और फिर उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर टीचर उससे ही क्वेश्चन सोल्व करवाने लगती हैं। यहाँ लिली और कांगसो जो से मैथ एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बोल रही थी और तभी वो सुहो से भी ज्वाइन करने के लिए कहने लगती है, लेकिन सुहो मना करके जाने लगता है और तभी लिली जो को एक लड़के का फोटो दिखाकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहने लगती है और जो इसके लिए मान भी जाती है। पास में खड़ा सुहो उनकी बातें सुन रहा था और ये सब सुनकर उसे जेलसी हो रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि जो बस से अपने घर जा रही थी और तभी यहाँ पर सुहो आ जाता है। अब ये दोनों बातें करने लगते हैं और तभी जो को उस लड़की का मैसेज आ जाता है जिसके साथ वो कल डेट पर जाने वाली है। सुहो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी लड़के के साथ डेट पर जाना चाहिए। जो उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ लाइफ के तौर तरीके सीखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि किसी के साथ डेट पर जाना कैसा लगता है। और तभी वो सुहो से पूछने लगती है कि ब्लाइंड डेट पर दिन में जाते हैं या रात में जाते हैं। सुहो को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही थी और तभी यहाँ पर एक लड़का आकर उन दोनों के बीच बैठ जाता है। जो तो अब उस लड़के से बातें करने में बिजी हो गई थी। सुहो अब उससे बात नहीं कर पा रहा था। फिर वो गुस्से में बस से निकल जाता है। नेक्स्ट डे जो डेट पर जाने से पहले अपनी मोम से अपने फेस पर फेशियल करवा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर हान और उसकी मोम आ जाते हैं। दरअसल हान की मोम जो की मोम की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए आज वो उनसे मिलने आई है। लेकिन हान को देखकर जो हैरान थी, वो सोच रही थी कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो अपनी मोम के हाथों से फेस पैक छीन लेती है और फिर जल्दी जल्दी उसे अपने फेस पर लगाने लगती है, क्योंकि उसने अपने फेस पर मेकअप नहीं किया था। और फिर वो बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ से गिर जाती है। जो को देखकर उसे पहचान लेता है। यहाँ अब जो की मोम और हान की मोम इस बात से खुश थी कि उन दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जो की मोम तो हान की बस तारीफ ही किए जा रही थी कि उनका लड़का कितना हैंडसम है। तभी हान जो की मोम से कहने लगता है कि जो आज किसी लड़के के साथ डेट पर जा रही है। ये सुनकर जो की मोम जो को डांटने लगती है, लेकिन फिर जो भी हान की मोम से कहने लगती है कि आपका लड़का अभी भी बाइक चलाता है और एक बार तो ये मेरा एक्सीडेंट करने वाला था। यहाँ अब बाहर आकर हान जो से कहता है कि आज के बाद मेरी कोई भी बात मेरी मोम को मत बताना। जो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कोई बात तुम्हारी मोम को नहीं बताऊंगी, मैं किसी का भी सीक्रेट छुपाने में परफेक्ट हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि जो रेडी होकर उस लड़के से मिलने आ गई थी और फिर ये दोनों मूवी देखने जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो का पीछा करते हुए हान भी आ गया था। वो छुपकर उन दोनों पर नजर रख रहा था और फिर मूवी देखने के बाद जो यहाँ से जाने लगती है। वो लड़का अब उससे फिर से मिलने को कहता है, लेकिन फिर जो के जाने के बाद वो लड़का यहाँ पर अपनी रियल गर्लफ्रेंड को बुला लेता है। सुहो खड़ा ये सब देख रहा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ जो अब अपने घर में थी और तभी उसे उस लड़के का मैसेज आता है जिसके साथ वो डेट पर गई थी। उस लड़के ने मैसेज में लिखा था कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। इस बात से जो सैड होने लगती है और तभी उसकी बहन उससे कहती है कि उस लड़के ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब तुम टेंशन मत लो, क्योंकि डेट पर किसी अच्छे इंसान को ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन असल में वो मैसेज उस लड़के ने नहीं किया था, बल्कि सुहो ने उस लड़के से फोन छीनकर वो मैसेज किया था और उसने उसकी पिटाई भी की थी। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही हान स्कूल में आता है तो तभी जो उसकी बाइक का फोटो खींच लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी मोम की बात मान लेनी चाहिए। तभी हान जो को उसके फेस पैक वाली फोटो दिखाने लगता है जो उसने चुपके से क्लिक कर ली थी और उससे कहता है कि तुम अभी मेरी फोटो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं स्कूल में तुम्हारी ये फोटो सबको दिखा दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर सुहो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर वो जो से कहता है
कि तुम्हें फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। यहाँ हान ने जू की वो फोटो क्लास में सबको दिखा दी थी, जिससे सब उसकी फोटो देखकर हंस रहे थे। लेकिन जू भी हान से बदला लेने के लिए उसकी जेब से बाइक की चाबी निकालकर भाग जाती है। हान अब जू के पीछे भागता है, लेकिन तभी यहाँ पर सूहो भी आ जाता है। अब सूहो और हान दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। जो सोच रही थी कि ये दोनों कहीं फिर से लड़ने न लगे, इसलिए वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अब फिर से लड़ने मत लग जाना और अब तुम दोनों अपने अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि जू और उसके फ्रेंड्स ग्रुप स्टडी करने आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर सूहो भी ऑलरेडी आ गया था। तभी कांगसू उससे कहती है कि तुम तो हमारे साथ स्टडी करने से मना कर रहे थे। सूहो उससे कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। अब ये सभी स्टडी करने लगते हैं और फिर स्टडी करने के बाद ये सभी कराओके आ जाते हैं और यहाँ आकर काफी फन करते हैं। यहाँ कराओके के बाहर हान की बाइक खड़ी हुई थी, जिसे देखकर जो पहचान लेती है। अब जो उसकी बाइक पर लाते मारने लगती है और तभी यहाँ पर हान आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जो की नज़र सूहो पर पड़ती है, जो पास ही खड़ा एक शॉप से शॉपिंग कर रहा था। उसे देखकर जो हान को लेकर यहाँ से भागने लगती है, ताकि ये दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने न आ जाएं। लेकिन सूहो ने इन दोनों को देख लिया था। यहाँ अब हान के सामने उसके दुश्मन आ जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो लड़के भी इन दोनों के पीछे भागने लगते हैं। इन्हें भागता हुआ देखकर सूहो भी इनके पीछे भागने लगता है, लेकिन फिर हान और जू एक जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन अब इन लड़कों ने सूहो को घेर लिया था। वो लड़के सोच रहे थे कि ये लड़का हान का ही साथी है, इसलिए वो सूहो को घेर लेते हैं। लेकिन अब सूहो उनकी पिटाई करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि हान अब जू को उसके घर छोड़ने जा रहा था, क्योंकि जू के पास पैसे नहीं थे। और फिर जब हान जू को घर छोड़ने आता है, तो यहाँ पर जू के घर के बाहर सूहो बैठा हुआ था। उसे इन दोनों को साथ देखकर गुस्सा आ रहा था। वो हान से कहता है कि तुम जू को घर छोड़ने क्यों आए। हान कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त जू के घर के बाहर क्या कर रहे हो। अब ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जिन आ जाती है। वो बहुत ज्यादा नशे में थी। फिर हान और सूहो उसे घर तक छोड़कर आते हैं, लेकिन जिन ने सूहो के ऊपर वोमिट कर दी थी। तभी जो जल्दी से उसकी जैकेट निकाल देती है और उससे कहती है कि मुझे इसके लिए माफ कर दो, मैं तुम्हारी जैकेट अच्छे से धोकर वापस कर दूंगी। यहाँ अब हान सूहो से कहता है कि क्या तुम जू को पसंद करते हो। तभी सूहो हान से कहता है कि तुम बताओ, तुम उसके पास क्यों मंडराते रहते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। हान उससे कहता है कि मैं ये ट्राई करके तो देख सकता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि जब हान स्कूल आता है, तो वो अपनी बाइक की चाबी जू को देकर कहता है कि मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। लेकिन पास खड़ा सूहो ये सब देख रहा था। जो अब हान के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी सूहो जू का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम उसके पीछे मत जाओ। जो कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है, लेकिन फिर सूहो उससे कुछ और बात कहने लगता है। यहाँ जो क्लास में हान की चाबी उसे वापस कर रही थी, लेकिन हान लेने से मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं आज से तुम्हारी हर बात मानूंगा और अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। और फिर वो जू को लेमन जूस देकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर जू हान से कहती है कि मुझे सिर्फ स्ट्रॉबेरी जूस पसंद है, मैं ये नहीं पीती हूँ। सो ये सब देख रहा था और उसे हान की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्लास में सभी स्टूडेंट अब ये सोच रहे थे कि जू और हान जरूर एक दूसरे को लाइक करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सूहो केमिस्ट्री लैब में बैठा स्टडी कर रहा था और तभी वो जू को अपने पास बैठा लेता है। वो उसे स्ट्रॉबेरी जूस देने लगता है। जू अब सोच रही थी सूहो मेरे लिए ये इसलिए लाया क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। अब वो खुश हो रही थी और सोच रही थी कि शायद ये मुझे लाइक करने लगा है। यहाँ अब जू खाना खा रही थी और तभी यहाँ पर हान आ जाता है और उसके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। लेकिन जो हान की इन हरकतों से इरिटेट हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां हान और जू की एक साथ फोन में फोटो क्लिक कर लेती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ लड़कियां एक लड़की को परेशान कर रही थी जो देखने में जू की तरह थी। इस लड़की का नाम जूही है। ये लड़कियां जूही से सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रही थी और वो इसलिए क्योंकि जूही देखने में खूबसूरत नहीं है। जो पास खड़ी इन सबको देख रही थी। यहाँ जू और कांगसू बस से जा रही थी और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सेमी आ जाती है। सेमी को देखकर जू बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी सेमी जू से कहती है कि अरे तुम तो वही हो, मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर देखा है,
तुम काफी खूबसूरत हो। लेकिन फिर कांग सू जो को लेकर बस से निकल जाती है। यहाँ सुहो ने जो को उसकी जैकेट वापस करने के लिए बाहर बुलाया था। जो उसे बताती है कि उसकी जैकेट अभी ड्राई नहीं हुई है और जब वो ठीक से ड्राई हो जाएगी तो वो उसे वापस कर देगी। इतना कहकर वो सुहो को बाय कहकर जाने लगती है। लेकिन तभी सुहो उसे उसके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए कहने लगता है और फिर ये दोनों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। लेकिन तभी खेलते खेलते जो फिसल जाती है। तभी सुहो उसे संभाल लेता है। लेकिन फिर जैसे ही जो उससे पीछे हटती है तभी सुहो उसे हक कर लेता है। जो उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन सुहो अब नर्वस हो जाता है। वो उससे बहाना बनाकर कहता है मैं बस तुम्हें अपने परफ्यूम की खुशबू सुंघाना चाहता था क्योंकि मैंने अभी नया खरीदा है। तुम बताओ ये कैसा है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़कियां फिर से जूही को परेशान कर रही थी और तभी यहाँ पर जू आ जाती है। वो उनके ऊपर पानी फेंक देती है। लड़कियां उससे कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हमारे बीच इन्वॉल्व क्यों हो रही हो। जो उससे कहती है कि वो लड़की मेरी बहन है, आज के बाद उसे परेशान मत करना। यहाँ अब जूही जू का शुक्रिया करती है और वो उससे ये भी कहती है कि मैं अब स्टेज पर परफॉर्म नहीं करूंगी क्योंकि सब लोग मेरे फेस को देखकर मेरा मजाक बनाएंगे। जो उसे समझाती है कि तुम्हें परफॉर्म जरूर करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि जो बस स्टॉप पर बैठी मेकअप ट्यूटोरियल देख रही थी क्योंकि वो अब जूही का मेकअप करना चाहती थी ताकि वो स्टेज पर परफॉर्म कर सके। तभी यहाँ पर सुहो आ जाता है। तभी जो सुहो को जूही के बारे में बताने लगती है। फिर वो उससे कहने लगती है कि बिना मेकअप के तो मैं जूही से भी ज्यादा अगली लगती हूँ। सुहो उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम असल में खूबसूरत हो, तुम बिना मेकअप के भी अच्छी दिखती हो। यहाँ अब जो बस में बैठी सोच रही थी कि सुहो ने उससे ऐसा क्यों कहा, कहीं वो उसे सच में लाइक तो नहीं करता है। और तभी वो उसे मैसेज करके पूछने लगती है कि क्या हम दोनों कल मूवी देखने जा सकते हैं। जू का मैसेज पढ़ के सुहो खुश होने लगता है और वो जू को हाँ बोल देता है। सुहो का मैसेज पढ़ के जो हैरान हो जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि सुहो हान की चाबी वापस करने आया था क्योंकि उसने वो जू से ले ली थी। और तभी वो उससे कहता है कि मैं जू को पसंद करता हूँ और तुम हमारी लड़ाई के बीच उसे इन्वॉल्व मत करो, तुम मेरी वजह से उसका इस्तेमाल मत करो। हान उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मैं उसे तुमसे छीन न लूं। सुहो कहता है कब तक तुम सेओन की डेथ का जिम्मेदार मुझे समझते रहोगे। हान कहता है कि जब तक तुम मन नहीं जाते, और ये सच है कि तुम्हारी वजह से ही सेओन की डेथ हुई है। और फिर वो उससे ये भी कहने लगता है कि अगर इस बारे में जो को पता चल गया तो वो तुम्हें एक क्रिमिनल समझेगी। यहाँ हम देखते हैं कि जिन ने टीचर मून को डिनर पर बुलाया था और तभी वो उन्हें आई लव यू कहने लगती है। ये सुनकर टीचर मून तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। यहाँ अब जो जूही का मेकअप कर रही थी और फिर जब जूही परफॉर्म करने स्टेज पर जाती है तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। यहाँ जो का भाई भी जूही की परफॉर्मेंस देख रहा था। उसे जूही की आवाज बहुत ज्यादा पसंद आई थी और शायद इसीलिए वो उसे पसंद भी करने लगा था। यहाँ अब जूही जू को थैंक्स बोल रही थी और तभी जू को पता चलता है कि जूही असल में हान की बहन है। यहाँ जो सुहो के पास आती है और उससे पूछने लगती है कि हम मूवी देखने कब जा रहे हैं। हान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने क्यों जाऊंगा, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मुझे तो बस तुम पर तरस आ गया था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, लेकिन तुमने तो गलत समझ लिया। लेकिन यहाँ पर सुहो उससे ऐसा हान की वजह से कह रहा था। जो उससे कहती है कि मैंने कभी तुमसे अपनी देखभाल करने के लिए नहीं कहा और अब तुम मुझ पर तरस खाना बंद कर सकते हो। इतना कहकर वो वहाँ से रोती हुई चली जाती है। लेकिन बाहर खड़ा हान इनकी बातें सुन रहा था। यहाँ सुहो और हान की टीम के बीच बास्केटबॉल मैच हो रहा था जिसमें सुहो की टीम जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद सुहो हान से कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे, सारी गलती मेरी है, तुम सारा गुस्सा मुझ पर उतार सकते हो लेकिन इन सब के बीच जू को मत लाओ और अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो और उसकी फ्रेंड्स बाहर म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने आई थी। यहाँ पर कुछ लड़के स्टेज पर सेओन का सॉन्ग गा रहे थे। सेओन का गाना सुनकर सब लोग यही बोल रहे थे कि ये उसी लड़के का सॉन्ग है
जिसने 1 साल पहले सुसाइड कर ली थी। तभी कांग सुजू को बताती है कि सेओन सुहो और हान का फ्रेंड था। ये तीनों कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन जब से सेओन की डेथ हुई तब से हान सुहो से नफरत करने लगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुहो आ जाता है और सेओन का गाना सुनकर उसे वो दिन याद आ जाता है जब सेओन ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी। लेकिन सुसाइड करने से पहले सेओन ने सुहो को कॉल की थी, लेकिन सुहो ने उसकी कॉल नहीं उठाई थी। और अब ये सब याद करके सुहो की तबीयत खराब होने लगती है। तभी जो उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। लेकिन फिर सुहो चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। यहाँ घर आकर जो जैसे ही सुहो की वो जैकेट देखती है तो तभी उसकी नजर जैकेट पर लगे एक टैग पर जाती है। उसे देखकर उसे लगता है कि शायद उसने इसे कहीं देखा है और ये उसी लड़के की जैकेट पर था जिसने उस दिन उसकी जान बचाई थी। और अब वो समझ जाती है कि वो लड़का असल में सुहो ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर वो बाहर जाकर सुहो को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता और फिर वो उसी बिल्डिंग की छत पर चली जाती है जहाँ पर वो सुसाइड करने वाली थी। तभी वो देखती है कि सुहो यहीं पर बैठा था और वो रो रहा था। तभी वो रोकर जू से कहता है कि सेओन ने यहीं से कूदकर सुसाइड की थी। जो उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है और उससे कहती है कि मुझे सेओन के बारे में सब पता चल गया है। फिर ये दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग भागते हुए टेरिस पर आ रहे थे क्योंकि बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। और फिर सुहो और जो यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुहो के डैड उससे मिलने आए थे और वो उसे बता रहे थे कि कल तुम्हारे स्कूल में मुझे पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन सुहो उन्हें स्कूल जाने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि वो उनका लड़का है। यहाँ हम देखते हैं कि जब जो स्कूल में आती है तो उसका सामना सुहो से हो जाता है और उसे देखकर वो पीछे मुड़ जाती है। और तभी हान उसके सामने आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम आखिर कहाँ जा रही हो। वो उसे फिर से परेशान करने लगता है। जो उससे कहती है कि मुझे परेशान करना बंद करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्लास में आज टीचर सबको उनकी रिपोर्ट कार्ड बांट रहे थे। इसमें जो के ग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और इस वजह से वो बहुत परेशान होने लगती है। और तभी उसके फोन में उसकी मॉम का मैसेज आ जाता है जिससे पता चलता है कि वो स्कूल में आई हुई है। यहाँ टीचर जो कि मॉम को जो के ग्रेड्स दिखा रहे थे। जो का रिजल्ट देखकर जो की मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी वो अपने पर्स से एक पंखा निकालती हैं और फिर जैसे ही वो उसे ऑन करती हैं तो उसकी हवा से टीचर के बाल उड़ जाते हैं जिससे उनकी आईब्रोज दिख जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा हल्की थी। लेकिन जो कि मॉम ने उन्हें देख लिया था। तभी वो अपने ब्यूटी पार्लर का कार्ड उन्हें देने लगती हैं और कहती हैं कि आप मेरे ब्यूटी पार्लर आ जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुहो के डैड सुहो के मना करने पर भी स्कूल में आ गए थे और अब स्कूल में सभी लोग उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो पागल जो कि मॉम हो रही थी उन्हें देखकर। और फिर वो उनसे ऑटोग्राफ लेने लगती हैं। दूर खड़ी जो अपनी मॉम की ये हरकतें देख रही थी और उसे बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्लास में अब सबको पता चल चुका था कि सुहो असल में फेमस एक्टर जो ह्यून का लड़का है। और अब ये जानकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन इस सब से सुहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हान का सामना सुहो के डैड से हो जाता है और वो बस खड़ा उन्हें गुस्से से देख रहा था। यहाँ सुहो के डैड अब अपने घर जा रहे थे और तभी सुहो उनके पास आकर कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी आप यहाँ पर आ गए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जू की मॉम आ जाती हैं और अब वो फिर से सुहो के डैड से बातें करने लगती हैं जो अपनी मॉम की इन हरकतों से बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हान वॉशरूम में होता है और तभी उसे एक बात याद आती है कि जब सेओन का फ्यूनरल था तो उस दिन सुहो के डैड भी वहाँ पर आए थे। हान उनसे कहता है कि आप सेओन की मदद कर सकते थे, आपने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया। दरअसल सुहो के डैड ने सेओन को अपनी कंपनी से इसलिए निकाला था क्योंकि सेओन के नाम से बहुत से गलत रूमर्स निकले हुए थे, इसलिए सुहो के डैड नहीं चाहते थे कि उसकी वजह से उनकी कंपनी की रेप्यूटेशन खराब हो। यहाँ हम देखते हैं कि जू की मॉम जू का सारा मेकअप का सामान बाहर फेंकने जा रही थी और तभी यहाँ पर जू आ जाती है। वो उनसे ऐसा न करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं अगली बार जरूर अच्छे ग्रेड लेकर आऊंगी। यहाँ हम देखते हैं कि कांगसू के डैड उसे डांट रहे थे क्योंकि कांगसू के भी ग्रेड अच्छे नहीं आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि जू और सुहो केमिस्ट्री लैब में एक साथ बैठे स्टडी कर रहे थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे।
यहाँ हम देखते हैं कि हान अपने घर में शॉर्ट्स पहनकर डांस कर रहा था और तभी उसकी नज़र सामने बैठी जू पर पड़ती है जो उसकी बहन का मेकअप कर रही थी। जू को देखकर वो चुपचाप यहाँ से डांस करता हुआ चला जाता है। जो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे टाइगर वाले शॉर्ट्स नहीं देखे हैं। लेकिन यहाँ रूम में आकर हान को बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील हो रहा था और फिर जब जू अपने घर जा रही थी तो तभी हान उसके पास आता है और उससे कहता है कि उस दिन मेरी बहन की हेल्प करने के लिए थैंक्स और तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। और फिर वो उसे घर छोड़ने जाने को कहने लगता है लेकिन जो मना कर देती है और फिर वो उसे उसके टाइगर वाले शॉर्ट्स का मजाक बना के उसे टीज करके चली जाती है। यहाँ जो जैसे ही अपने घर आती है तो तभी वो यहाँ पर सुहो को देखती है। मॉम जो से कहती है कि जो ही उनका लड़का है और आज मैंने इसे डिनर पर बुलाया है। फिर जो अपनी मॉम से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उसे घर पर नहीं बुलाना चाहिए था। और फिर ये सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जिन आ जाती है। वो बहुत ज्यादा नशे में थी। तभी वो वायर पर पैर रख देती है जिससे घर की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। और फिर जैसे ही जो अपने फोन की लाइट ऑन करती है तो तभी वो देखती है कि सोहो जमीन पर लेटा हुआ है और सभी लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं और उसकी बहन पागलों की तरह सारा खाना ठूस रही थी। यहाँ अब जो बाहर आकर सोहो से सॉरी बोलती है और उसे घर जाने को कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जू एक शो पर होती है और तभी उसका सामना सेमी से हो जाता है। सेमी जू को पहचान लेती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था। अब वो उसकी इंसल्ट करने लगती है और उससे कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर ट्रांसफर हुई हो। लेकिन जो उसकी कोई सी भी बात का जवाब